तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप, और आपके फैमिली में भी सभी अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज लेकर आए हैं फिर एक नया टॉपिक, और फिर आपका भाई हाजिर है, आपका भाई गौतम कुमार फिर एक नया टॉपिक के साथ आ चुके हैं। और आज का टॉपिक यह है कि प्रतिरोध। वो करेंट को मान लीजिए कि बहुत सारा करेंट है मेरे पास, और उसमें से थोड़ा करेंट की वर्क है हमें, तो उस वर्क को, उस करेंट को हमें थोड़ा चाहिए, तो उसी में रेसिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। उससे यह होता है कि मान लीजिए एक घर है, ठीक, एक घर के बाहर, दरवाजे के बाहर 100 व्यक्ति खड़ा है, तो उसके उस दरवाजे पर जितना स्पेस है आने के लिए, जितना स्पेस खाली है, उस स्पेस के अंदर से मान लीजिए 2 आदमी एक बेर में आया, 3 आदमी आया, इतना ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा 100 आदमी एक ही बेर अंदर चला आता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुछ फिगर, रेसिस्टेंस का कुछ फिगर आपको दिखाते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि रेसिस्टेंस डिवाइस कैसा होता है, और उसके अंदर की चीज़ें को देखेंगे कि वो उसके अंदर क्या चीज़ से वो मिलकर बना होता है। तो चलिए दिखलाते हैं आपको, और फिगर पहले दिखलाते हैं। ये थोड़ा देखिए, और इसके अंदर उसी प्रकार से आपको, ये कैमरा फ्रंट कैमरा से शूट हो रहा है, इसीलिए थोड़ा, चलिए बैक कैमरा से इसको देखिए। यही रेसिस्टेंस यही है कि यहाँ पे जिस उसमें हम समझाया थे इससे पहले में कि अगर 100 व्यक्ति एक दरवाजे के पास आ जाए तो उसमें क्या होता है कि 1-2 करके ही अंदर आ सकता है। उसी प्रकार होता है रेसिस्टेंस। बहुत सारा यहाँ पे अगर व्यक्ति आ गया, अगर यहाँ पे बहुत सारा करंट आ गया, तो यहाँ से इतना गैप होता है कि इससे कुछ करंट ही पास हो पाता है। तो देख रहे हैं कि यह करंट जो है इससे पास हो रहा है। यहाँ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इससे कुछ करंट ही पास होता है, यही रेसिस्टेंस। ये समझ लीजिए कि ये रेसिस्टेंस। एक और फिगर दिखलाते हैं आपको, देखिए इसी प्रकार से ये है। ये इसमें यह है कि उसी प्रकार से वोल्टेज क्या है कि धक्का मार रहा है, और करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। इसलिए ये सब इसमें टॉपिक की बातें नहीं है। तो थोड़ा करंट कैसे फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन, जब ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस करंट विल बी फ्लो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हमारा करंट फ्लो होने लगता है। इसमें यही दिखाया गया। और जो पीछे आपको फिगर में हमने दिखाया, इसको जो ये फिगर हम आपको दिखाया रेसिस्टेंस का, मेरा मकसद ये है, ये जो फिगर आपको दिखाया है, मेरा मकसद ये है कि आपको यह जानकारी हो जाए, यह है कि आपको यूज करना कैसे, कि अगर आपको करंट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से रेसिस्टेंस लीजिए, और अगर आपको कम करंट की ज़रूरत है तो अपने हिसाब से जितना करंट है उसके कैपेसिटी के अनुसार, जो उसका कैपेसिटी है उसके रेसिस्टेंस बहुत बड़ा भी आता है। मैं आपको छोटा एक डेमो करके दिखलाऊंगा कि उसके अंदर कैसा चीज़ होता है। तो आपको लगे कि बहुत सारा करंट है और हमें थोड़ा करंट की ज़रूरत है, तो रेसिस्टेंस का प्रयोग कीजिए, इससे करंट हमें कम प्राप्त होती है और मेरा काम हो जाता है। तो चलिए आपको दिखलाते हैं अब उसके अंदर क्या है और नहीं है। तो चलिए बने रहिए और देखिए आगे क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 4 अवेलेबल है। तो इसका साइज छोटा छोटा है। इसमें से जो बड़ा वाला है उसको कट करते हैं, क्योंकि इसको कट करके अंदर देखने में सुविधा होगी। इसी तो इसमें जो ये इतना हार्ड था कि इसमें जो, देखिए इस आपको दिख भी नहीं रहा होगा, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो वाइट सा इसके बीच में दिख रहा है, इस रेसिस्टेंस में जो मटेरियल का यूज किया जाता है उसमें पूरा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या है। ये इतना हार्ड है कि ये टूट नहीं रहा है। ऊपर से हार्ड मटेरियल का उपयोग यूज किया गया है। हाँ, अब देखिए इसको जानने आप भी पकड़िएगा। देखिए ये जो इसमें वायर है, देखिए ये आपको दिख रहा है फिर या नहीं, ये वायर को दिखाते हैं। हाँ, यहाँ से अब दिख रहा है, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये जो इसमें से निकल रहा है, देखिए ये मटेरियल इससे अब अलग कर दिए। और ये देखिए ये जो, हाँ, जो हम इसे, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ये
रेसिस्टेंस को अंदर की डिवाइस को देखने की कोशिश किए हैं तो इसमें क्या है कि एक वाइट सा मटेरियल है जो और इससे करंट पास नहीं होता। इसमें वायर को क्या किया गया है कि राउंड कर दिया गया है, या आप देख सकते हैं ये इसमें राउंड किया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये राउंड वाला जो वायर है, एक इंड जो होता है प्रथम जो इसका ये फर्स्ट इंड हो गया, दिखाने की कोशिश कर, ये जो है ये जो फर्स्ट इंड हो गया और ये दूसरा इंड इस साइड में है, दूसरा इंड इस साइड में है। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड साइड ये इससे जुड़ा हुआ रहता है। देखिए कि ये हो गया रेसिस्टेंस और ये एक साइड इससे वायर का जो राउंड किया हुआ है एक इससे जुड़ा हुआ रहता है और एक इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो इस जब हम इसको तोड़े हैं तो उससे साइड हो गया, कहाँ गया या देखिए ये कैप सा एक लगा हुआ रहता है जिससे वो मटेरियल हार्ड तरीके से बहुत हार्ड पकड़ बना कर रखता है। ये देखिए ये जो दिख रहा है ये कैप होता है इसको पकड़ के रखने के लिए। यहाँ पे भी जो मोटा सा लग रहा है आपको दिखने में, देखिए ये बीच में पतला रहता है, बीच में आप देखिएगा रेसिस्टेंस निकाल कर ये पतला है और दोनों साइड में थोड़ा मोटा मोटा रहता है। तो मोटा कैप का काम करता है जिससे ये मटेरियल इधर उधर ना हो। तो चलिए और देखते हैं। तो यही बात है, इसमें वायर लगा हुआ है, ये कार्य करता है कि बहुत सारा करंट जब आता है तो इस वायर से होकर इतना देर उससे गुजरना पड़ता है कि वो इतना अथी, मान लीजिए कि बहुत एक इंसान को कितना चलाइए, मान लीजिए 1 किलोमीटर कहिएगा दौड़ कर चलने के लिए तो वह चलेगा, और कह दीजिएगा 100 किलोमीटर चलना है तो पॉसिबल है नहीं ना। तो इसी तरह करंट जब आता है तो क्या होता है कि वो इतना राउंड किया हुआ रहता है। देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये एक फर्स्ट इंड इस हैंड से हम लेफ्ट हैंड से पकड़े हैं और एक राइट हैंड से पकड़े हुए हैं, और इसमें बीच वाला मटेरियल वाइट वाला जो दिखाए थे आपको, जो वाइट वाला मटेरियल हो गया। और यही है रेसिस्टेंस का अंदर का राज। देखिए और आपको कैमरा बैक कैमरा से शूट करके आपको दिखलाते हैं, बने रहिए। और क्या है और इसको तोड़ने का प्रयास किए हैं, इसको भी देखते हैं अगर हो जाए तो। आप भी देखिए क्या है इसमें भी, इसमें तो ज़्यादा अथी समझ में आएगा। और देखिए हाँ टूटा तो है, इसका कैप जो होता है वो ब्रोक हो गया है। तो इस जो बड़ा वाला डिवाइस है, जो बड़ा वाला रेसिस्टेंस है, इसको तोड़कर देखते हैं इसके अंदर क्या है ना है। देख रहे हैं उतर चुका है, आपको दिख रहा है। हाँ देखिए ये मैं इसका पहला कैप फर्स्ट वाला इंड से इसको ओपन कर दिए हैं और ये दिख रहा होगा ये वाला जो ये है जो इसका फर्स्ट इंड था इससे कनेक्ट था और इसके अंदर अब इस डिवाइस को निकाल कर देखते हैं। इसके देखिए इसमें भी वाइट मटेरियल, जो पहले वाला रेसिस्टेंस था उसको भी तोड़े थे तो वाइट मटेरियल था, और उस दोबारा वाला को भी तोड़े हैं तो इसमें ये करंट को पास नहीं होने देता है। और देखते हैं इसका भी दूसरा इंड को भी तोड़कर देखने का प्रयास करते हैं और दिखाते हैं आपको भी, बने रहिए। हाँ दूसरा इंड भी टूट चुका है, लेकिन दूसरा इंड का जो पतला वाला वायर होता है वही कट हुआ है, बट ये कैप इसका पूरी तरह से नहीं हटा है। करते हैं, हाँ हट गया। और इसका वायर इसके साथ कनेक्ट ही है, दूसरे के साथ कनेक्ट ही है, इसका वायर अभी नहीं टूटा है। देखिए और ये वायर हाँ देखिए इसके अंदर वायर का राउंड किया हुआ रहता है, आपको दिख रहा होगा कि ये इससे अंदर से निकल रहा है। देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं, हार्ड मटेरियल है, इसके ऊपर कुछ मटेरियल का लेप लगा हुआ रहता है राउंड करके। उसके ऊपर क्या है कि इसके ऊपर इसमें राउंड वाइट मटेरियल में राउंड करके उसके ऊपर कुछ केमिकल से इसको राउंड कर दिया होगा, और इसके अंदर देखिए ये राउंड किया हुआ है। देखिए कितना बड़ा वायर इससे निकला है, और दूसरा इंड था इसी में, इसके अंदर ये निकला है। देखिए ये निकला है और इतना बड़ा वायर निकला है। देखिए फर्स्ट इंड जो बताए थे कि कनेक्ट ही है, दूसरा इंड टूट गया है। तो ये देखिए कि इसमें इतना बड़ा वायर को राउंड किया हुआ रहता है।
यही कार्य करता है जो आपको दिखाए थे पिछले बार कि रेसिस्टेंस का क्या कार्य होता है। अगर आपको कहीं करंट की कम ज़रूरत हो और ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें हमने समझाया और तो उसका यूज करना आप सीख गए होंगे और रेसिस्टेंस का उपयोग कहाँ होता है। तो आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिल नए टॉपिक के साथ और करते हैं कुछ अच्छा धमाल। जय हिंद, जय भारत।